हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम कर रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मासेस एंड फर्दर रिलेटेड टॉपिक्स। इससे पहले की जिसने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हुई है वो हमारे चैनल में विजिट करके देख सकता है। कम्प्लीटली एनसीईआरटी सीबीएसई बेस्ड हैं और इनकी जो पीडीएफ्स है वो हमारे चैनल टेलीग्राम के स्टडी विद लीनू में अवेलेबल है। कंटिन्यू करते हैं आज के टॉपिक से। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। हमने जान लिया था बेसिक्स के बारे में, एटम्स क्या होते हैं और आपके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं प्रीवियस क्लासेस में। तो इससे बेटर अब हम आगे बढ़ सकते हैं। हम अब एटॉमिक मास के बारे में भी हम जान सकते हैं। जो एटॉमिक मास होता है या बोले हम द मास ऑफ एटम जो होता है ये बहुत छोटा होता है। बिकॉज जो एटम्स का साइज़ होता है वो बहुत ही छोटा होता है। इट इज़ एक्सट्रीमली स्मॉल। आज हमारे पास जो है टेक्निक्स आ चुकी हैं, जैसे मास स्पेक्ट्रोमेट्री हो गया, जिससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं एटॉमिक मासेस के बारे में। लेकिन अगर हम बात करते हैं 19वीं सेंचुरी के टाइम पे, तो जो साइंटिस्ट होते थे वो डिटरमाइन करते थे द मास ऑफ वन एटम रिलेटिव टू अनदर बाय एक्सपेरिमेंटल मीन्स के जरिए। यहाँ पे जो है उस टाइम इन्होंने पहले हाइड्रोजन को लिया गया था, जो कि एक लाइटेस्ट एटम होता है, वॉज असाइंड द मास ऑफ 1। इसको 1 दिया गया था बिना किसी यूनिट के। एंड बाकी के एलिमेंट जो थे उनको असाइन किया था, उनके मासेस को असाइन किया था रिलेटिव टू दिस। हावेवर प्रेजेंट जो टाइम सिस्टम आया वहाँ पे हमने क्या यूज़ करा है, वहाँ पे जो हमारा एटॉमिक मास है ये बेस होता है आपका कार्बन 12 से एज द स्टैंडर्ड, और ये अग्री किया गया है यूज़ करना सिंस 1961 से। कार्बन 12 जो होता है आपका ये एक आइसोटोप होता है कार्बन का। आइसोटोप्स के बारे में हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है, जो डिस्कस किया था। आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर जो होता है वो आपका सेम होता है। एटॉमिक नंबर सेम होता है, लेकिन इनके जो मास होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे हमने लिया है किसको, कार्बन 12 को लिया है, यानी कि कार्बन ये मास है इसका 12। ये आइसोटोप को हमने यहाँ पे कंसिडर किया है स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसके अलावा जो बाकी आपके आइसोटोप्स होते हैं कार्बन के वो हैं 13C एंड 14C। ये 12C इट विल बी रिटन लाइक दिस, सेम हेयर एज वेल। इन दिस सिस्टम में जो ये आपका 12C लिया गया है, इसे असाइन किया गया है मास ऑफ एग्जैक्टली 12 एटॉमिक मास यूनिट, जिसे हम AMU भी बोलते हैं। एंड जो मासेस हैं बाकी एटम्स के आर गिवन रिलेटिव टू दिस स्टैंडर्ड यूनिट के। 1 एटॉमिक मास यूनिट जो होता है, अगर इसे हम डिफाइन करते हैं कि 1 AMU क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द मास एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन 12 एटम। दिस इज़ द डेफिनेशन। अगर आपसे पूछी जाए कि 1 AMU क्या होता है, 1 AMU इज़ डिफाइंड एज मास एग्जैक्टली इक्वल टू, बराबर होता है किसके, 1/12 ऑफ द मास ऑफ द 1 कार्बन 12 एटम के। एंड 1 AMU की अगर वैल्यू देखें तो इट इज़ 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होती है। मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन की बात करें तो ये वैल्यू होती है आपकी 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 होती है। 10 इन टर्म्स ऑफ AMU के टर्म्स में हम अगर बताना चाहें, जो मास होता है आपका हाइड्रोजन एटम का वो कितना होगा आपका, इट विल बी, हम डिवाइड करेंगे 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम से डिवाइड करेंगे इसको 1.66056 इन 10⁻⁻24 ग्राम से। द रिजल्टेंट विल बी लाइक दिस, इट विल बी 1.0080 AMU। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बात करते हैं किसकी, द मास ऑफ ऑक्सीजन के बारे में अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन का हमें मास पता है कितना होता है। ऑक्सीजन का मास होता है 16 एंड एटॉमिक नंबर होता है 8। यहाँ पे जो इसका मास है रिलेटिवली अगर हम देखें तो इट विल बी 15.995, जिसे हम 16 लिखते हैं। एट प्रेजेंट टाइम में AMU जो है इसे रिप्लेस कर दिया गया है U से। अब आप पहले आप AMU का यूज़ करते थे, अब इसे कन्वर्ट कर दिया गया है, अब आप इसके बदले U का यूज़ करते हैं यहाँ पे, जिसका फुल फॉर्म होता है आपका यूनिफाइड मास। When we use atomic masses of elements in calculation, we actually use average atomic masses of elements. जब हम यहाँ पे क्या करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं, तो हम किसका यूज़ करते हैं, एवरेज एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं। अब हम जानेंगे एवरेज एटॉमिक मास के बारे में। मैनी नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स जो एग्जिस्ट करते हैं उनके पास एक से ज़्यादा आइसोटोप होते हैं। अभी अगर एग्जांपल की बात करें तो हमने कार्बन का जाना ना, कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं।
When we take into account the existence of these isotopes and their relative abundance percent occurrence निकालें, the average atomic mass जो होता है एलिमेंट का कैन बी कंप्यूटेड. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं कार्बन के पास, जैसे हमने जाना 3 आइसोटोप होते हैं, तो रिलेटिव अबंडेंस एंड मासेस जो है वो शो करते हैं आपके यहाँ टेबल में. रिलेटिव अबंडेंस का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ परसेंटेज इन विच दे आर फाउंड इन द नेचर. कार्बन 12 की बात करें अगर यहाँ पे, तो इसका अबंडेंस कितना है 98.892 है. वहीं इसका मास क्या है 12. आइसोटोप अगर कार्बन का 13 ले तो इसका रिलेटिव अबंडेंस कितना है 1.108 और इसका एटॉमिक मास होता है आपका 13.00335. वहीं बात करें 14 कार्बन के आइसोटोप की, तो इसका रिलेटिव अबंडेंस है आपका 2 × 10⁻⁻10 और इसके एटॉमिक मास की बात करें यानी AMU की बात करें तो ये होता है आपका 14.00317. अब आपके डाटा के हेल्प से अगर हम यहाँ निकालते हैं द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द कार्बन, जो कि आपका निकल करके आएगा 0.98892. यहाँ पे हमने इसे 0 को वैल्यू चेंज करके ऐसे लिखा है इट इज़ योर रिलेटिव अबंडेंस. प्लस में लिया है हमने यहाँ पे 0.0118. ये किसका है आपका कार्बन 13 का, ये 12 का, ये इसका मास आ गया. प्लस करा हमने यहाँ पे क्या, प्लस करा हमने यहाँ पे आपका कार्बन 14 का, यहाँ पे आप इट इज़ योर -12. दिस इज़ फॉर कार्बन 14 एंड दिस इज़ द मास ऑफ द कार्बन 14. तो इसकी टोटल वैल्यू जो निकल करके आती है, एवरेज एटॉमिक मास निकल करके आता है, दैट इज़ योर 12 यानी 12.011 U. इसको एक और एग्जांपल की मदद से हम यहाँ पे समझ सकते हैं. अगर हम लेते हैं, हमारे पास क्लोरीन दिया गया है, हमें क्लोरीन का क्या निकालना है, एवरेज एटॉमिक मास अगर निकालना है हमें क्लोरीन का, जो कि दिया गया है हमें 35 है एक आइसोटोप का, दूसरा 37 है और ये 3:1 के रेशियो में हमें गिवन है. तो हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एवरेज एटॉमिक मास जो होगा आपका, एवरेज एटॉमिक मास अगर हम लेते हैं इसका, तो इट विल बी 35 × 3 + 37 × 1 अपॉन 3 + 1. ये आएगा आपका 35.5 U. आई होप ये आपको क्लियरली समझ आया होगा. यहाँ हमने निकाला था क्या, यहाँ हमने निकाला था कार्बन का आइसोटोप्स का एवरेज एटॉमिक मास, यहाँ हमने किसका निकला है, क्लोरीन का निकाला है. सिमिलरली एवरेज एटॉमिक मास जो है अदर एलिमेंट्स की आप कैलकुलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है हमारे पास मॉलिक्यूलर मास. मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास जो होता है इज सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल. जो मॉलिक्यूल में एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उनका एटॉमिक मास होता है. ये ऑब्टेन्ड होता है बाय मल्टीप्लाइंग द एटॉमिक मास ऑफ ईच एलिमेंट बाय द नंबर ऑफ इट्स एटम. जो नंबर हमें गिवन होता है, कितना कोफिशिएंट है, उससे मल्टीप्लाई करते हैं हम और फर्दर ऐड करते हैं. एग्जाम्पल अगर निकालें हम, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है हमें मीथेन का. मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, CH4 है. CH4 है यहाँ पे हमारे पास मीथेन का फॉर्मूला. और यहाँ पे अगर हमें देखना है कार्बन कितने प्रेजेंट है, कार्बन तो 1 है यहाँ पे. हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है, हाइड्रोजन 4 है. कार्बन का भी हमने जाना था मास कितना होता है आपका 12 होता है. अगर प्रिसाइसली लें तो 12.011 U होता है. प्लस 4 हमारे पास हाइड्रोजन है, मल्टीप्लाई करेंगे इसको किसके साथ, हाइड्रोजन के मास के साथ, जो अभी हमने देखा था कितना था 1.008 U था. ठीक है, तो कैलकुलेट करके हमारा आंसर कितना आया 16.043 U. ऐसे ही हम बाकी जितने भी आते हैं हमारे पास यहाँ पे आपके कंपाउंड्स आते हैं, इनका मॉलिक्यूलर मास जो है हम ईजिली ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं. आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी. इसके अलावा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे H2SO4 हो गया, H2SO4 हो गया. हाइड्रोजन का यहाँ पे हमें मास पता चल गया, हम इसको 1 ही ले लेते हैं टू बी वेरी ईजी. तो कितने हैं, 2 हैं, 2 × 1 प्लस सल्फ़र का अगर आपको नहीं पता तो मास होता है 32, यहाँ लिखेंगे 32 प्लस ऑक्सीजन का कितना है 16 होता है. और यहाँ पे टोटल कितने हैं ऑक्सीजन 4 है यहाँ पे, तो 4 × 16. अगर हम इसको टोटल कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आंसर आएगा आपके पास 98 U. ऐसे यहाँ पे H2O का दिया हुआ है, आप ऐसे इसे सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस होगा आपका. नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम यहाँ पे फॉर्मूला मास के बारे में. सम सब्सटेंसेस जैसे कि सोडियम क्लोराइड एग्जाम्पल ले हम NaCl डू नॉट कंटेन डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स एज देयर कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स.
ऐसे कंपाउंड्स जो होते हैं इसमें क्या प्रेजेंट है, एक सोडियम आयन प्रेजेंट है और एक नेगेटिव क्लोराइड आयन प्रेजेंट एंटिटीज़ हैं। ये अरेंज करते हैं अपने आप को किस फॉर्म में, एक 3D स्ट्रक्चर के फॉर्म में यहाँ पे क्या करते हैं, एक दूसरे को रिप्रेजेंट करते हैं। इट मे बी नोटेड दैट इन सोडियम क्लोराइड में Na पॉजिटिव आयन जो होता है ये सराउंड करता है बाय द 6Cl नेगेटिव आयन एंड वाइस वर्सा। द फॉर्मूला सच एज NaCl, इसको हम यूज़ करते हैं कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला मास इंस्टेड ऑफ द मॉलिक्यूलर मास, एज जो सॉलिड स्टेट होती है NaCl की एग्जिस्ट नहीं करती है एज अ सिंगल एंटिटी। ये सिंगल एंटिटी के फॉर्म में क्या करता है, एग्जिस्ट नहीं करता है। ये एग्जिस्ट कैसे करता है, पूरे मॉलिक्यूलर, ये आपके पूरे फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे पूरी पैकिंग होती है इनकी सॉलिड स्टेट में। 10 जो फॉर्मूला मास होता है सोडियम क्लोराइड का, ये होता है आपका एटमिक मास ऑफ सोडियम प्लस एटमिक मास ऑफ क्लोरीन, दोनों को ऐड करेंगे तो ये होता है हमारा सोडियम का मास, एंड ये है आपका किसका मास, क्लोरीन का मास है। इनको ऐड करेंगे तो योर आंसर विल बी 58.54। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ग्लूकोज का हमें यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है, दैट इज C6H12O6। यहाँ पे हमारे पास कार्बन कितने हैं, 6 हैं। यहाँ मासेस लिख लेते हैं। कार्बन का मास 12 हो गया, हाइड्रोजन का मास है आपका 1, ऑक्सीजन इज 32। कार्बन हमारे पास 6 हैं, 6 × 12 प्लस 12 × 1 प्लस 16, सॉरी यहाँ पे ऑक्सीजन का इट इज 16 ऑक्सीजन इज 6 × 16। इसे कैलकुलेट करेंगे अगर हम यहाँ पे 72 प्लस 12 प्लस 16 का 6 7 8 9 10 1 9 10 17 18। तो जो आपका C6H12O6 है इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, 180। ऐसे ही क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आता है अब हमारे पास, दैट इज़ योर मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग योर एग्जाम्स, तो डिस्कस करते हैं इसे। मोल कॉन्सेप्ट, एटम्स एंड मॉलिक्यूल जैसे हमने जाना था ये बहुत छोटे होते हैं साइज में, एंड देयर नंबर्स इज इवन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस इज रियली वेरी लार्ज। हैंडल करने के लिए सच लार्ज नंबर को एक यूनिट ऑफ कन्वीनियंट मैग्नीट्यूड जो है रिक्वायर्ड है। जस्ट एज वी डिनोट, एक दर्जन जो होता है वो कंटेन करता है 12 आइटम को। स्कोर फॉर 20 आइटम, ग्रॉस फॉर 144 आइटम। हम यूज़ करते हैं आइडिया ऑफ मोल काउंट करने के लिए एंटिटीज़ को माइक्रोस्कोपिक लेवल में जा करके। दैट इज़ क्या हो गया माइक्रोस्कोपिक लेवल, हमारा एटम्स हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए, पार्टिकल्स हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, आयंस हो गए। ऐसा ही सिस्टम में जो मोल होता है यहाँ पे इसकी जो यूनिट हम लेते हैं दैट इज़ MOL। यहाँ याद रखेंगे ई नहीं आता है। वॉज इंट्रोड्यूस्ड एज अ 7th बेस क्वांटिटी फॉर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो हमने जाना था हमारी फर्स्ट क्लास में ही। जो मोल होता है इसका सिंबल मोल जिसे हमने लिखा है, ये ऐसा यूनिट है किसकी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की। 1 मोल कंटेन करता है आपका क्या, ये कंटेन करता है 6.02214076 × 10⁻23 एलिमेंट्री एंटिटीज़ को ये कंटेन करके रखता है। ये जो नंबर है ये फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू है और इसको हम क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो कांस्टेंट बोलते हैं। रिप्रेजेंट करते हैं इसे Na से, एन सबस्क्रिप्ट में आएगा। हम एक्सप्रेस करते हैं इसको इन द यूनिट पर मोल में, एंड इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सिंबल इसका रिप्रेजेंट है ऑफ अ सब्सटेंस का, ये मेजर करता है द नंबर ऑफ स्पेसिफाइड एलिमेंट्री एंटिटीज़ को। एंड एलिमेंट्री एंटिटीज़ जो होती हैं ये आपकी एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल, आयन, इलेक्ट्रॉन, कुछ भी हो सकता है। इट मे बी एम्फेसाइज दैट जो मोल होता है किसी सब्सटेंस का ये हमेशा कंटेन करता है सेम नंबर की एंटिटीज़ को, नो मैटर व्हाट द सब्सटेंस मे बी। In order to determine precisely the mass of carbon 12 atom was determined by mass of spectrometer, और पता लगाया गया कि ये किसके बराबर निकला, 1.992648 इंटू 10⁻23 ग्राम के। नोइंग दैट एक मोल ऑफ कार्बन का वे करता है कितना, 12 ग्राम, तो जो नंबर ऑफ एटम्स उसके अंदर निकले कितने निकलेंगे उसके बाद, तो वो निकले थे आपके 12 को हमने डिवाइड 12 ग्राम पर मोल ऑफ कार्बन 12 को डिवाइड करते हैं 1.992 से, दैट इज़ हमारा रिजल्ट आता है 6.0022 1367 × 10⁻23 एटम्स पर मोल।
जो नंबर ऑफ एंटिटीज़ हैं एक मोल के अंदर, ये इतनी इंपॉर्टेंट है दैट इट इज़ गिवन अ सेपरेट नेम एंड सिंबल। इसको देते हैं हम एवोगैड्रो कांस्टेंट या एवोगैड्रो नंबर, डिनोट करते हैं Na से, इन ऑनर ऑफ एमिडियो एवोगैड्रो। टू अप्रिशिएट द लार्जनेस ऑफ दिस नंबर, इसको हम अगर वैसे लिखेंगे, फुल फॉर्म में लिखेंगे तो इतने सारे ज़ीरोज़ लगाने पड़ते हैं हमें। इस करके हम इसको क्या करते हैं, सो मैनी एंटिटीज़ जो होती है कंस्टिट्यूट करती है एक पर्टिकुलर मोल को, देयरफॉर हम इसको कैसे लिखते हैं, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम को कैसे लिखा जाता है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स, और 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल लिखा जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 वाटर मॉलिक्यूल्स, और ऐसे ही सो ऑन एंड सो फोर्थ बाकी लिखा जाएगा। Having defined the mole, it is easier to know the mass of 1 mole of substance or constituent entities। जो मास होता है 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का, ये इन ग्राम्स में हम इसे लिखते हैं मोलर मास। द मोलर मास इन ग्राम्स जो होता है न्यूमेरिकली गिवन इक्वल टू होता है एटॉमिक मॉलिक्यूल या फॉर्मूला मास के इन यू में। तो मोलर मास क्या हो जाएगा, यहाँ पे मोलर मास को आप लिखते हैं किसमें, जी की फॉर्म में लिखते हैं, ग्राम की फॉर्म में लिखते हैं, तो इट विल बी 18.02 ग्राम पर मोल। ऐसे ही मोलर मास सोडियम का क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 58 ग्राम पर मोल हो जाएगा आपका। सो ये था आज का हमारा टॉपिक जो हमने डिस्कशन करा था। आई होप आपको यहाँ से काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी। क्वेश्चंस जैसे हमने यहाँ पे सॉल्व भी कराए हैं, ऐसे और भी क्वेश्चंस हम सॉल्व कराएंगे अपनी आने वाली वीडियोस में, बाकी टॉपिक्स को भी कवर करेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।